नमस्कार। इसरो ने लगाया है अंतरिक्ष में शानदार शतक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2025 के पहले महीने में ही अपने ऐतिहासिक 100वें मिशन की सफल लॉन्चिंग की, जिसमें एक नेविगेशन सैटेलाइट को GSLV रॉकेट पर लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष में लगातार नई ऊंचाई हासिल करते इसरो का 100वां मिशन किस बारे में है खास और इस सफलता के क्या है मायने? किस क्षेत्र में भारत अब जल्दी ही दूसरे देशों पर निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर सकता है? यही बात करेंगे आज हम चर्चा में। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में आज सुबह 6:23 पर NVS 02 को ले जाने वाले GSLV F-15 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इससे और ख़ास बात यह है कि इसरो के नए अध्यक्ष V नारायणन का ये पहला मिशन था, जिन्होंने बीती 13 जनवरी को ही कार्यभार संभाला था। इसका उद्देश्य है भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ भारतीय भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति, वेग और समय प्रदान करना। 2250 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह में L1, L5 और S-बैंड में पेलोड्स लगाए गए हैं और इस मिशन से आम आदमी को कैसे फायदा मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो के 100वें सफल मिशन पर बधाई दी। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। We are also proud of the scientific acumen, the capabilities, the capacities of our scientists, our space experts, and at the same time also thankful to the enabling milieu, to the patronage provided by the political leadership headed by Prime Minister Modi. And while we celebrate the 100th launch from Sriharikota, it's important to share with the audience how this has been made possible and how this has happened in rapid strides in the last few years. तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ सालों में प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने बहुत तरक्की की है और भारत की क्षमताओं को काफ़ी मजबूती मिली है और इस मिशन से ये मजबूती कैसे हम भारतीयों को करेगी मजबूत, यही हम ग्राफिक्स के जरिए आपको अब समझाने की कोशिश करते हैं। भारत की ताकत इससे कैसे बढ़ी है, क्योंकि इससे सटीक नेविगेशन की सुविधाएं मिली हैं, जो कि ज़मीन हो, हवा हो, समुद्र हो, सभी में रास्ता दिखाएगा। तो एक बड़ा रास्ता निकालता हुआ मिशन। कृषि में, खेती किसानी में इससे मदद मिलेगी। किसानों को मौसम और खेती की सही जानकारी मिलेगी, सटीक जानकारी मिलेगी। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही वाहनों और जहाज़ों की ट्रैकिंग होगी। गाड़ियों और जहाज़ों के लोकेशन पर नज़र रखी जा सकेगी विभिन्न क्षेत्रों में। साथ ही मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग भी इसका एक बड़ा फीचर है। स्मार्टफोन में बेहतर GPS सुविधा इससे मिलेगी। तो इससे भी कई तरह की जो समाधान है वो इसमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही मोबाइल में लोकेशन जुड़ी सेवाओं को इसमें इम्प्रूव किया जा सकेगा, तो ये भी अपने आप में अहम है। इसके साथ ही इंटरनेट बेस्ड ऐप्स जो हैं वो बेहतर होंगे, उसमें जो है एडवांस्ड लेवल आएगा। साथ ही जो आपातकालीन सेवाएं हैं, क्योंकि इससे जो ट्रैकिंग है वो आसान हो जाएगी, तो इमरजेंसी सेवाओं को बेहतर बनाने में भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। दुर्घटना है या अन्य आपात स्थितियां हैं, उसमें भी ये काम आएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की, तो रक्षा क्षेत्र में भी इससे बड़ा फायदा मिलेगा। इसरो के नए मिशन से सेना को भी फायदा मिलेगा, तो रक्षा क्षेत्र भी काफ़ी इससे सशक्त होगा, क्योंकि विभिन्न लोकेशन के साथ धरती, आसमान और पानी में भी इससे नज़र रखी जा सकेगी। इसके साथ ही अगर वित्तीय संस्थानों की बात करें तो उनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि वित्तीय संस्थानों, पावर ग्रिड और सरकारी एजेंसियों को टाइमिंग सर्विस इससे मिल पाएगी। तो चौतरफा लाभ इसका दिखाई देता है। इसके साथ ही ये उपग्रह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से देश में ही बना है। आत्मनिर्भर भारत में एक मील का पत्थर इसे कहा जा सकता है। इसके साथ ही हर परिस्थिति का सामना करने की जो इसकी काबिलियत है, उसके तहत इसको परखा गया है और वो इसमें साबित भी हुई है। तो ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही सटीक समय की जानकारी देने के लिए रुबिडियम एटॉमिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड इसमें लगाया गया है। तो किस तरह से ये एडवांस्ड सिस्टम है, इन क्षेत्रों में किस तरह से मजबूत कर रहा है आपके और हमारे
किस काम आएगा ये हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि इसरो के अपने 100वें मिशन को लॉन्च करते वक्त इसरो अध्यक्ष के तौर पर अपने पहले मिशन को लेकर वी नारायणन काफ़ी खुश थे। किस तरह से इसके बाद उन्होंने खुशी जताई, ये देखते हैं। I am extremely happy to announce from the spaceport of ISRO that the first launch of this year, 2025, has been successfully accomplished, with GSLV F-15 launch vehicle precisely injecting the navigation satellite NVS-02 in the required intended orbit. This mission is the 100th launch from our launch pads, which is very significant milestone of India